नमस्कार। कहानी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। कहानी काफ़ी नैतिक है। आप कितना भी कुछ बन जाएं या कितना भी बड़े हो जाएं, जो बुजुर्गों के पास ज़िंदगी की अनुभव है वो आपके पास नहीं है। इसलिए उनका आदर करें। आपके माता पिता आपको बनाने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें अनुभव की कमी है। आपके पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान तो है, लेकिन उन्हें अनुभव का ज्ञान है। उन्होंने अपने बाल अनुभव में सफ़ेद किया है, इसलिए उन्हें इग्नोर करना ना सीखें। उनसे अनुभव की जानकारी अवश्य सीखें। बहुत ऐसे चीज़ हैं जो आप टेक्नोलॉजी में आगे हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसे चीज़ हैं वो आपसे आगे हैं। इसलिए अपने बुजुर्गों का, अपने गुरुओं का, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु हमें ज्ञान देते हैं। ज्ञान शिष्य बन के प्राप्त किया जा सकता है, अहंकार होकर नहीं। इसलिए आज गुरु को सत सत नमन। आज बहुत लोग सोचते हैं कि अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो उसका कोई महत्व नहीं है, किंतु आज आप लोगों की कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बुजुर्गों का क्या महत्व है। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम मनोज था और वो एक शहर में नौकरी करता था। उसके साथ एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम कमला था। काम करते करते वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और विवाह करने को निश्चय किया। इन दोनों ने अपने अपने घर में यह बात बताई। लड़के के घर वाले बहुत खुले विचार के थे तो वो मान गए, लेकिन लड़की के पिता को यह पसंद नहीं था। और जब लड़के के घर वाले लड़की के घर लड़की के हाथ मांगने पहुँचे तो कमला के पिता ने एक शर्त रख दी कि बारात में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति नहीं आएगा। तो सबने बिना विचारे उनकी शर्तों को मान ली और दोनों परिवार विवाह की तैयारी में लग गया। सब बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि आज वो दिन था जब मनोज और कमला का विवाह होने वाला था। तो सब तैयार थे। अब बारात निकलने का समय आया, तभी मनोज के दादा ने जिद पकड़ ली कि मैं बारात में जाएंगे। सब लोगों ने मना किया, लेकिन वो अपने जिद पर अडिग हो गए। उन्होंने कहा, भले ही मुझे कार के डिक्की में डाल के ले चलो, लेकिन मैं चलूँगा। फिर सब लोगों ने उनकी बात माननी पड़ी। उन्हें कार के डिग्गी में डालकर बारात निकल पड़ी। सब नाचते गाते जा रहे थे। कमला के घर से थोड़े दूर में एक नदी थी, जिसे पार करने के बाद एक पहाड़ आता था। उसके बाद कमला का घर। जब बारात पुल पार करने वाली थी तो उन्होंने देखा कि लड़की के मामा वहाँ खड़े थे। बारात रुक गई। मनोज के दोस्त ने कमला के मामा से पूछा, क्या हुआ, आप यहाँ
क्या कर रहे हैं? कमला के मामा ने कहा कि मैं यहाँ बस तुम लोगों को यह बताने के लिए आया हूँ कि अगर तुम लोग अपनी बारात हमारे गांव में लाना चाहते हो और ये विवाह कराना चाहते हो तो हम लोगों की एक और शर्त, और वो यह है कि ये जो नदी है इसमें तुम्हें पानी की जगह दूध बहाना होगा। ये बोलने के बाद वो दोनों वहाँ से चले गए। तभी मनोज के दोस्त ने कहा कि ये तो असंभव है, इतना दूध कहाँ से लाएंगे, अब ये विवाह नहीं हो सकता। और बारात वापस जाने लगी और दूर से कमला के मामा और पिता ये सब देख के हंसने लगे। बारात वापिस हो रही थी, तभी एक दोस्त ने कहा विवाह तो होना नहीं तो दादाजी को डिक्की से बाहर निकालो, उनका भी क्यों दम घुट रहा है, डिक्की खोलो। तो दादाजी ने पूछा क्या हुआ, हम लोग वापस क्यों जा रहे हैं? मनोज ने उत्तर दिया क्योंकि दादाजी उन्होंने विवाह की एक और शर्त रखी है और वो लोग चाहते हैं कि इस नदी में पानी की जगह दूध बहाया जाए, जो कि असंभव है। बस इतनी सी बात, दादाजी ने कहा। सब उसकी ये बात सुन के सोचने लगे क्या ये इतनी सी बात है? फिर बुजुर्ग दादा ने कहा जाओ और कमला के मामा को बोलो कि हमने दूध की व्यवस्था कर दी है, अब तुम लोग इस नदी के खाली करो जिससे हम इसमें दूध बहा सकें। जब ये बात कमला के पिता को पता लगी, उन्होंने कहा अवश्य कोई बुजुर्ग व्यक्ति जरूर है जिससे ये समाधान निकाला है। उसके बाद कमला के पिता बिना शर्तों के विवाह के लिए मान गए, क्योंकि जिनके ऊपर बुजुर्गों के अनुभव की छत्र छाया होती है वह हर समस्या को बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। इसके बाद मनोज और कमला की एक अच्छे भविष्य की शुरुआत होती है। कहानी काफी नैतिक है। अनुभव अपने आप में मायने रखता है। इंटेलिजेंट होना अच्छी बात है, लेकिन अनुभव होना एक और बड़ी बात होता है, क्योंकि अनुभव से ही कुछ सीखा जा सकता है। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर को देखा गया है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन अनुभव के अभाव में वो अपना सब कुछ नहीं सीखते। कहीं ना कहीं उनको अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, प्रशासनिक हो, मैनेजमेंट फील्ड के हो, मेडिसिन फील्ड के हो, या कोई तकनीकी फील्ड के हो। अनुभव अपने आप में मायने रखता है। एक व्यक्ति की कार खराब हो गई थी तो मैकेनिक के पास गया कार ठीक कराने के लिए, तो बोला कि ठीक कर देंगे, लेकिन इसके लिए हम 2000 रुपया लेंगे। बोला कि ठीक है। उसने हथौड़ा से एक हथौड़ा मारा और उसकी कार ठीक हो गई। मालिक ने बोला कि तुम तो एक हथौड़ा मारे हो, इसके लिए तुम 2000 चार्ज कर रहे हो? बोला कि जी नहीं, हथौड़ा इस 2000 इस बात के चार्ज किए हैं कि हथौड़ा कहाँ मारना है, कितनी गति से मारना है और कब मारना है, इसके लिए मैंने 2000 चार्ज किए।
तो अनुभव का अपने आप में बड़ा महत्व होता है। दोस्तों, कहानी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रत्येक दिन हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखिए। कहानी के माध्यम से सबसे बेस्ट होता है सीखना। हमसे जुड़े रहिए, कहानी पढ़ते रहिए। आप लोगों को कोई लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।